जय तुलसी माता। दोस्तों, सावन के महीने में तुलसी जी का पौधा लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। और देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है वो उनकी सूखी मंजरियाँ जो होती हैं तो उनको अगर आप मिट्टी में छिड़क दें। आजकल तो बरसात का यानी ऐसा सीजन ही चल रहा है कि वातावरण में अच्छी खासी नमी रहती है। तो इस तरह से मिट्टी में अगर आप तुलसी जी की सूखी मंजरियों को छिड़क देते हैं तो उसमें ढेर सारे पौधे तुलसी जी के उगाएंगे और आपको ढेर सारी तुलसी जी के पौधे प्राप्त हो जाएंगे जो कि सालों चलेंगे। यानी एक्चुअल में क्या होता है कि तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, वो लगभग 2-2.5 साल या मैक्सिमम 3 साल तक चलता है। उसके पश्चात उनमें सूखापन आ जाता है। लेकिन वो तुलसी माता जो है हमको ढेर सारे पौधे दे करके ही तब जाती हैं। यानी हमारे घर में हमेशा तुलसी जी विद्यमान रहती हैं। तो दोस्तों, ये देखिए सामने जो तुलसी जी का पौधा या जो बीज मैंने छिड़का था वो अब धीरे धीरे देखिए कितने बड़े हो रहे हैं और कितने घने हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप तुलसी जी को घना करना चाहते हैं तो कभी कभी चाय की पत्ती होती है ना, तो चाय की पत्ती को पानी में आप घोल करके या ऐसे ही उबाल करके और ठंडा करके उसमें डाल दीजिए। इसके साथ ही साथ देखिए, ये चावल का जो पानी होता है ना दोस्तों, चावल का पानी तुलसी जी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत ही इसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आप चावल के पानी का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी सी 1 चम्मच चाय की पत्ती को पानी में घोल करके और कभी कभी तुलसी जी में आप डाल दीजिए। एक्चुअल में क्या है कि तुलसी जी को एसिडिक सॉइल पसंद है। तो एसिडिक सॉइल, ये जो चाय पत्ती होती है ना, वो मिट्टी को एसिडिक बनाती है और नेचुरली एसिडिक बनाती है। और तुलसी जी को ये ध्यान रखिए कि इनकी मिट्टी जो है आप भुरभुरी होनी चाहिए। साथ ही साथ यानी बहुत टाइट मिट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं ना वो कोमल होती हैं। और मिट्टी में प्रॉपर अगर जब जड़ें नहीं जाएंगी तो उनमें जो है डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होगा। देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी पत्तियों वाली तुलसी जी। दोस्तों, तुलसी जी एक्चुअल में जो हमारे घरों में लगाई जाती हैं वो मेनली, वैसे तो तुलसी जी कई प्रकार की होती हैं लेकिन मेनली जो है रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। तो श्यामा तुलसी जो काली थोड़ा सा मतलब गाढ़ी काली रंग की होती हैं। तो ये जो श्यामा तुलसी होती हैं उनका इम्पॉर्टेंस यानी उनमें जो औषधीय गुण होते हैं दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, तुलसी जी का आप नियमित रूप से पूजन अर्चन करें, उनको नित्य प्रति जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी जी के लिए एक दिया जो है ज़रूर अर्पित करें। और कि महिलाएं जो है तुलसी जी के सामने कभी भी सिर मतलब खुले सिर कभी न जाएं। ये ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में। और इनकी जो पूजा है, आप जो मैं श्लोक बता रहा हूँ, ये श्लोक शास्त्रों में लिखा गया है, वो ये है कि वृंदाये तुलसी देव्ये प्रियाये केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रत्य नमो नमो। इसके साथ ही साथ तुलसी प्रदक्षिणा का मंत्र भी है, यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानि च तानि तानि प्रदस्सन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो इस तरह से आप तुलसी जी की नियमित अगर पूजा करेंगे ना, तो ये हमारे जो है हमारे कल्याण के लिए प्रेरित होंगे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने एक गमले में तुलसी जी का बीज डाला था तो उसमें इतनी ढेर सारी तुलसी जी हो गई हैं। और इस तरह से क्या है ना कि इनको मैं जो पोषक तत्व देता हूँ उनमें अभी मैंने बताया कि थोड़ी सी चाय की पत्ती को पानी में घोल करके मैं इनमें डाल दूँ। और घर में जो अनाज का पानी होता है यानी जैसे चावल वगैरह का पानी होता है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। और तुलसी जी के आयुर्वेदिक गुण के क्या कहने, ये जुकाम सांस संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और तुलसी जी के पत्ते अगर सूख रहे हो तो उनकी सूखी पत्तियों को आप तोड़ लें और सुखा करके चाय वगैरह में डालें, देखें। और उनकी जो सूखी मंजरियाँ होती हैं उनको भी थोड़ा सा आप चाय में डाल सकते हैं, चाय का टेस्ट डबल हो जाएगा। और जब सीजन बदलने का मौसम आता है तो तुलसी जी का जो काढ़ा होता है या तुलसी जी की चाय होती है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं वो तुलसी जी का सेवन कम से कम करें, क्योंकि तुलसी जी में थोड़ा सा आर्सेनिक तत्व होता है जो कि छोटे बच्चों में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
तुलसी जी जो एक तुलसी और होती है जो जिनको मरुआ तुलसी कहते हैं, वो भी उतनी ही फ़ायदेमंद होती है। लेकिन ये देखिए, ये हमारी जो है रामा तुलसी हैं। मैं दोस्तों, मेरे घर श्यामा तुलसी, अभी शुरू शुरू में जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाया था, वो श्यामा तुलसी जी का था। तो इस तरह से आप अपने घर में बीज से बरसात के समय, यानी आजकल जो है सावन का महीना, वातावरण में पूरी नमी है, तो बीज जर्मिनेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त माहौल है। दोस्तों, इसकी जो मिट्टी आप तैयार करें तो उसमें 50% पुराना गोबर रखें, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें तुलसी जी में डेवलपमेंट होता है। और इसका जो है सुबह सुबह इनकी जो है तुलसी जी के कुछ पत्ते आप तोड़ करके, दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताऊं मैं, तुलसी जी को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। और तुलसी जी को आप कभी भी जो है जो जो अगरबत्ती या जो दीपक वगैरह होता है उस गमले में न रखें, जिससे कि उसमें तेल वगैरह गिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं, वो ज़मीन में रखना चाहिए, यानी जो अगरबत्ती है या जो फूल माला वगैरह सब कुछ ज़मीन में रखें। और तुलसी जी के आसपास का जो वातावरण, मतलब जो भी जगह हो, वो पूरी तरह से आप साफ सुथरा रखें, बिल्कुल भी उसमें गंदगी न होनी चाहिए। जैसे जूते चप्पल वगैरह, इनके जो गमले हैं उनके पास आप बिल्कुल न रखें, क्योंकि इनमें हम लोग तुलसी जी, हम लोग तो वैसे भी सभी पेड़ पौधों में ईश्वर का वास मानते हैं, और ये तुलसी जी तो साक्षात ईश्वर स्वरूप हैं और विष्णुप्रिया कहे जाते हैं, और इनको कांता भी कहा जाता है। कांता मतलब विष्णु जी को अत्यंत प्रिय। तो दोस्तों, इतना इम्पॉर्टेंट ये हर्ब है, यानी जो औषधीय गुणों से बहुत ही मतलब भरपूर है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो तुलसी जी का अर्क होता है ना, तो तुलसी जी का अर्क जो है, अगर आप अपने नाक में कुछ बूंदें डालें तो आप जान लीजिए कि आपका जो सिर दर्द वगैरह होता है वो बिल्कुल एकदम दूर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ तुलसी जी का कुछ काढ़ा जो है, सर्दी जुकाम और जब भी आपको जो है मौसमी बुखार वगैरह हो, तो आप उसमें जो है उसका कुछ तुलसी जी की पत्तियां जो हैं उसमें डाल करके चाय में ज़रूर पिएं। और इसके साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी की पत्तियों को न तो नाखून से तोड़ना चाहिए और न ही इनको चबा करके खाना चाहिए। तुलसी जी की 3 पत्तियां अगर आप रोज़ खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन बस 3 पत्तियों को अच्छे से पानी में धुल करके और मुंह में डाल करके बस पानी से इसको घोट लेना चाहिए। कभी भी दांत से तुलसी जी की पत्ती को नहीं चबाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आप लोग के जो है थोड़ा सा ये तुलसी जी के संबंध में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उन वो बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय तुलसी माता।